थी, लेकिन रास्ते में एक डरावने आदमखोर ने उसका रास्ता रोक लिया। इससे वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने गुस्से में उसे गाली देते हुए हाथ की उंगली दिखा दी। लेकिन अगले ही पल उस आदमखोर ने अपनी विशाल तलवार निकालकर उसके हाथ की उंगली काट दी। दर्द और डर से वह घाव को पकड़कर वहां से भागने लगी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। बूढ़े ने तुरंत उसे झाड़ियों में छिपा लिया और तब तक चुपचाप बैठा रहा जब तक उसका पीछा कर रहा आदमखोर वहां से चला नहीं गया। लेकिन उसे क्या पता था कि वह बूढ़ा भी किसी से कम खतरनाक नहीं था। जैसे ही लड़की ने उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहना चाहा, बूढ़े ने अपनी पुश्तैनी बड़ी कुल्हाड़ी निकाल ली और बिना सोचे उस पर वार कर दिया। कुछ ही पलों में लड़की की मौत हो गई। तभी 3 आदमखोर धीरे धीरे वहां से बाहर निकले। असल में वह बूढ़ा उनका पुराना दोस्त था। लड़की को देखकर तीनों के इरादे बेहद खतरनाक थे। कुछ महीने बाद कहानी में अचानक 4-5 बेफिक्र लड़कों की एंट्री होती है जो कैंपिंग के लिए निकल रहे थे। रास्ते में वही बूढ़ा अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ गया। ड्राइवर ने उसे बचाने के लिए तेजी से स्टीयरिंग मोड़ा, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खड़े एक पुराने पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का इंजन ही जवाब दे गया। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सभी लोग तुरंत नीचे उतरे और गाड़ी की हालत देखने लगे। तभी उन्हें बूढ़ा सड़क पर पड़ा दिखाई दिया, जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। एक लड़का उसकी हालत देखने के लिए जैसे ही पास गया, बूढ़े ने अचानक हाथ में छिपा चाकू निकाला और उस पर वार करने की कोशिश की। लड़के ने तुरंत लात मारकर उसके हाथ से चाकू गिरा दिया। इसके बाद बाकी लड़के भी उस पकड़कर पीटने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ दूरी पर वही आदमखोर पहले से घात लगाए बैठे थे। वे हमला करने ही वाले थे कि भी वहां एक पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस को देखकर उन्हें अपना हमला रोक दिया। इसके बाद पुलिस सभी लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई और मौके पर सिर्फ एक नया ड्यूटी पर आया पुलिसकर्मी गया। आदमखोरों ने जैसे ही देखा कि अब वहां सिर्फ एक पुलिस वाला है, वे तुरंत पहाड़ी से नीचे दौड़ते हुए आए और उस पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी लगातार रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन आदमखोरों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे अपना शिकार बना लिया। दूसरी तरफ बूढ़े आदमी और उन लड़कों को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया था। तभी आदमखोर एक पुरानी पिकअप ट्रक लेकर चुपके से पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गए। हाथ में कुल्हाड़ी लिए वे बेखौफ होकर अंदर घुस गए। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदमखोरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने पुलिसकर्मी को जमीन पर गिराकर रस्सियों से बांध दिया और धीरे धीरे उसे ऊपर उठा दिया। जैसे ही उसका शरीर बिजली की हाई वोल्टेज तारों के संपर्क में आया, चारों तरफ चिंगारियां निकलने लगीं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी समय बूढ़ा अचानक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वे शुरू हो गए हैं, वे मुझे लेने आ गए हैं, तुम मर चुके हो। उधर कुछ लड़के रात में खाना खाने के बाद घर लौट रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने पहले से घात लगाए आदमखोर खड़े थे। उन्होंने उनमें से एक लड़के अर्जुन को जबरदस्ती अपनी पिकअप ट्रक से बांध दिया। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले तीनों आदमखोरों ने अपने भारी हथौड़े निकाल लिए और उसके पैरों पर वार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक तीनों हथौड़े बरसाते रहे और अर्जुन दर्द से चीखता रहा। आखिरकार उसके पैर बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद आदमखोरों ने उसे उठाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक दिया। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पुलिस स्टेशन की तरफ रेंगना शुरू किया और मदद के लिए चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर एक महिला पुलिसकर्मी तुरंत बाहर आई, लेकिन तभी आदमखोरों ने अपनी पुरानी पिकअप ट्रक स्टार्ट की और बिना रुके सीधे अर्जुन की तरफ बढ़ा दी। महिला पुलिसकर्मी ने तुरंत गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन आदमखोर वहां से बचकर निकल गए। असल में पुलिस स्टेशन में बंद बूढ़ा उनका करीबी साथी था और उसे छुड़ाने के लिए ही वे लोग पुलिस स्टेशन पर हमला कर रहे थे। पुलिसकर्मी को बांधकर हवा में लटका दिया गया था। तभी करोड़ों वोल्ट की हाई वोल्टेज बिजली के संपर्क में आने से उसकी हालत बेहद खराब हो गई। अर्जुन की बेरहमी से हत्या के बाद साक्षी बुरी तरह डर चुकी थी। उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक डंडा उठा लिया। तभी अचानक एक आदमखोर अंदर आ गया। जैसे ही वह अपने चेहरे को ठीक करने में व्यस्त हुआ, साक्षी ने मौका देखकर उस पर डंडे से हमला किया। वह भागकर दरवाजे तक पहुंची ही थी कि आदमखोर ने उसे पकड़ लिया। साक्षी को देखकर वह उसे अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन तभी उसके हाथ एक चाकू लग गया। उसने तुरंत आदमखोर पर वार किया और किसी तरह वहां से भाग निकली। दूसरी तरफ रात का खाना लेकर लौट रही पूजा को भी आदमखोरों ने अपना अगला निशाना बना लिया। वह घबरा कर भागी, लेकिन आदमखोर पहले से ही रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में पूजा भी उनकी शिकार बन गई। यह सब देखकर पुलिसकर्मी आशा को समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। उसने अपने पास रखी बंदूक निकाली और बाकी लोगों को भी हथियार दे दिए ताकि वे आदमखोरों का सामना कर सकें। कुछ देर बाद भागकर निकली साक्षी बाकी लोगों तक पहुंची और उन्हें बताया कि ये आदमखोर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं रखते, लेकिन 2 लड़कों को अपनी बंदूकों पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगा कि कुछ आदमखोरों से निपटना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। दोनों ने पहले हमला करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, आदमखोरों ने उन्हें घेर लिया।
तभी उन्हें पूजा की लाश दिखाई दी। उसे देखकर एक लड़का गुस्से से पागल हो गया और आदमखोरों के पीछे भागा। उसने कई गोलियां चलाई, लेकिन एक भी गोली निशाने पर नहीं लगी। उल्टा वह आदमखोरों के बिछाए जाल में फंस गया। कुछ ही पलों में उसे पकड़ लिया गया, जबकि दूसरे लड़के को पीछे से हमला करके बेहोश कर दिया गया। जब उसकी आंख खुली तो वह जमीन में फंसा हुआ था और दूसरा लड़का भी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। तभी आदमखोर एक बड़ी मशीन लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगे। दोनों ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। मशीन उनके बेहद करीब पहुंच चुकी थी और दोनों की जान खतरे में थी। दूसरी तरफ विजय मदद तलाशने के लिए गाड़ी लेकर निकला। रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर एक नुकीली चीज से फट गया और गाड़ी नियंत्रण खोकर सड़क से नीचे जा गिरी। जब विजय को होश आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। आदमखोरों ने उसे एक लोहे के ड्रम में बंद कर दिया और उसके आसपास आग लगा दी। उसकी चीखें सुनकर आशा तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन तभी वहां जोरदार धमाका हुआ और वह दूर जा गिरी। इधर जेल में बंद बूढ़ा आदमी साक्षी को लगातार बहकाने लगा। उसने कहा कि अगर वह उसे आजाद कर देगी तो वह आदमखोरों को उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोक देगा। साक्षी उसकी बातों में आ गई और उसने जेल का दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसने बंदूक दिखाकर उसे वहां से जाने के लिए कहा, बूढ़े ने मौका देकर मेज पर खाकू उठा लिया और उस पर हमला कर दिया। साक्षी किसी तरह पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। तभी होश में आया शाह ने बंदूक उठाई और बूढ़े के कंधे पर गोली मार दी। इसके बाद उसे दोबारा जेल में बंद कर दिया गया। साक्षी अब खुद आदमखोरों का सामना करने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने वाला कितना खतरनाक है। आदमखोरों ने कुछ ही पलों में उसे काबू कर लिया। जब साक्षी को होश आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए और उसके सामने एक बेहद खतरनाक जाल तैयार किया गया। आदमखोरों ने उसे ऐसी स्थिति में फंसा दिया था कि उसके लिए बच निकलना लगभग नामुमकिन था। जाते जाते बूढ़े ने उसके आसपास आग भी लगा दी और उसे ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जहां उसके सामने बचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। आखिरकार साक्षी उस जाल से बच नहीं सकी और उसकी भी जान चली गई। अब साक्षी ही आखिरी बची हुई इंसान थी, लेकिन वह भी किसी तरह सड़क तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद उसे एक गुजरती हुई ट्रेन दिखाई दी। उसे लगा कि अब शायद वह बच जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका इंतजार भी वही खतरनाक आदमखोर कर रहे थे। आखिरकार आदमखोरों ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। इस तरह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। इन खतरनाक और चालाक आदमखोरों के सामने हर किसी की हालत बेहद खराब हो जाती है और पूरी कहानी में ऐसा लगता है कि उनके चंगुल से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। अगर आपको लगता है कि इन खतरनाक आदमखोरों के सामने आप भी नहीं बच पाते तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।